तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। तो जो पहली प्रॉपर्टी ये होती है a to b fx dx, a to b fx dx, a to b fx dx। अगर हम x को t मान लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बराबर होता है a to b ft dt के, a to b ft dt के। x को t मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली प्रॉपर्टी होती है a to b fx dx बराबर होता है a to b ft dt के। ये क्वेश्चन के अंदर काम में आएगी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है a to b fx dx, a to b fx dx, a to b fx dx बराबर होता है माइनस टाइम्स b to a fx dx के। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो बाहर से माइनस आ जाता है। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, यही मेन प्रॉपर्टी है a to b fx dx, a to b fx dx सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गया। अब में अगर x बड़ा होगा बराबर होगा, अगर x बड़ा होगा बराबर होगा a से तो बाहर से, और अगर x छोटा होगा a से तो बाहर से माइनस आ जाएगा। तो मैं आपको सिंपल भाषा हमेशा मॉड आएगा तो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसको मार्क कर दीजिएगा, इधर की तरफ बाहर से माइनस लगाइएगा। राइट के अंदर प्लस लगाइएगा, लेफ्ट के अंदर माइनस लगाइएगा, और फंक्शन को ऐसे कैसे कॉपी करिएगा। अब मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना सिखाता हूं आपको। ये प्रॉपर्टी हमारे कोर्स में 2 ही जगह अप्लाई होगी, 3 जगह अप्लाई हो जाएगी। मॉड में अप्लाई होगी, ब्रैकेट में अप्लाई होगी, और लॉग में अप्लाई होगी। अब मैं आपको पहले इसको लेकर क्वेश्चन करना सिखाता हूं, पहले मॉड को लेकर। अगर ये प्रॉपर्टी मॉड को लेकर अप्लाई होगी तो कैसे होगी जी बेटा। अब देखो पहले मॉड को लेकर समझते बेटा। पहले एग्जांपल कर रहा हूं थोड़ी बहुत, आपको देखो ध्यान से। एग्जांपल नंबर 1 देखो, पेज नंबर 426। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 426। देखो बहुत सिंपल होता है, एक बार देख लीजिए कैसे अप्लाई करते हैं। मॉड x प्लस 2 दे रखा है, तो मॉड लिखा हुआ देखिए तो हमें, और इस दिमाग के लिए राइट में बाहर से प्लस आएगा तो राइट में बाहर से प्लस आएगा, और लेफ्ट में बाहर से माइनस आएगा तो लेफ्ट में बाहर से माइनस आएगा। राइट कहां तक जाना है आपको, तो आप बोलोगे -3 से लेके 3 तक जाना है। तो मॉड ने अपना डेफिनेशन चेंज करा, यहां पर तो माइनस है और यहां पर प्लस है, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाया हमने। एग्जाम में प्रॉपर्टी लिखिएगा पहले, a to b fx dx, a to b fx dx बराबर होता है a to c fx dx के।
प्लस C2A fx dx के। तो ये आ जाएगा बेटा -3 से -2, -3 से -2 माइनस x+2 dx के, प्लस -2 से 3 x+2 dx के। और बेटा इसके आगे आप सबको आता है सॉल्व कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है आप बता देंगे, खुद ही बता देंगे। माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेट करोगे तो x²/2 आएगा, प्लस का 2x आएगा, और यहां पर x, यहां लिमिट आएगा -3 से -2, और यहां पर आएगा x²/2 प्लस 2x आएगा, लिमिट आएगा -2 से लेके 3 तक। तो ये वाली बात तो आपको आती है। एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं मॉड को लेकर, इसके आगे तो कर दोगे सॉल्व, है ना बेटा? -2 कैसे आया? अब देखो बेटा इसके आगे समझाता हूँ, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखो सर वो -2 कैसे आया क्या था? बेटा? -2 कैसे आया था? अच्छा ये -2 ना बेटा, हाँ सर। ये वाला -2 ना बेटा, ये वाला -2, हाँ हाँ अच्छा ये ओके -2 सर। है ना बेटा, जो मैंने मार्क किया अभी। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा, आप इसको 0 करो बेटा, इसको 0 करो। अगर आप इसको 0 करोगे रफ के अंदर तो x का वैल्यू क्या आएगा? -2। बोलो। हाँ ये आगे समझो अभी -2 कैसे आया। यस सर। अगला एक और क्वेश्चन कराता हूँ मॉड को लेकर, बड़ा क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको और समझ में आए कैसे अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 देखो आप, थोड़ा बड़ा भी ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा कॉन्सेप्ट लगेगा। 2 से लेके 4 तक मॉड x-2 दे रखा है आपको, प्लस मॉड x-3 दे रखा है, प्रैक्टिस कर लो या फिर, हाँ मॉड x-3 दे रखा है आपको, प्लस मॉड x-4 दे रखा है आपको। इनको बेटा प्लीज पेपर दे दो प्लीज, आप मत करो, आप कैसे हो गया पेपर, है ना? हाँ प्रैक्टिस बोलो मत की प्लीज, चलो। हाँ हाँ अब बेटा ध्यान से देखो, अपन पहले नंबर लाइन बनाएंगे और ध्यान से सीखना है इसमें, नंबर लाइन कैसे बना, कैसे वैल्यू आया है, सब बातें सीखनी पड़ेंगी बेटा आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको 0 करोगे, इसको 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट 2 आ जाएगा। इसको 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट 3 आ जाएगा। इसको 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट 4 आ जाएगा। तो एक बार तो पॉइंट 2 आ गया, एक बार पॉइंट 3 आ गया, एक बार पॉइंट 4 आ गया। अब मैंने आपको इतनी सी बातें सिखाई, मैंने आपको यही कहा क्रिटिकल पॉइंट जो होता है राइट में तो प्लस लगा के लिखना और लेफ्ट में माइनस लगा के लिखना। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूं। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है? तो आप बोलो सर 2 है। मैंने क्या कहा, राइट में प्लस लगा के लिखना, तो राइट में आपने प्लस का x-2 लिखा, ये इसका राइट ही चल रहा है तो राइट में प्लस लगा के लिखने को कहा मैंने आपको। ये भी राइट ही चल रहा है, इसका तो राइट ही चल रहा है अभी तक। राइट में मैंने कहा प्लस लगा के लिखना, और मैंने कहा लेफ्ट के अंदर माइनस लगा के लिखना। अच्छा मैं आपसे अब अगली वाले की बात करता हूं, मैं आपसे इसकी बात करता हूं जो अगला वाला है। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन था? बोलोगे 3 है सर। मैं आपको कह रहा हूं इसके राइट में क्या लिखोगे? प्लस लगा के लिखोगे। तो क्या लिखोगे बताओ? प्लस, राइट में प्लस लगा के लिखोगे, राइट इसका राइट ही चल रहा है। लेफ्ट में माइनस लगा के लिखोगे तो माइनस का x-3, लेफ्ट में माइनस लगा के लिखोगे तो क्या लिखोगे? माइनस का x-3। मैं आपसे अब अगले वाले की बात करता हूं। अगला वाला कौन है तो आप बताओगे? अगला वाला है x-4। शायद आपको समझ में आया होगा, आप बताओ कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे ये इसके राइट में है तो प्लस लगा के लिखोगे, क्या प्लस का क्या लिखोगे? ये इसके लेफ्ट में आगे क्या लिखोगे? माइनस का x-4। इसके लेफ्ट में 4 के लेफ्ट में तो क्या लिखोगे? और इसके भी लेफ्ट में तो क्या लिखोगे?
माइनस का x माइनस 4। तो एक बार आपको पूरा सॉल्व करना आना चाहिए, एक बार आपको ये पूरा सॉल्व करना आना चाहिए। बस वही है बेटा, जो रेंज वाले क्वेश्चन कर लो आगे वाले कल का। हाँ, तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया 2, एक पॉइंट हमारे पास आ गया 3 और एक पॉइंट हमारे पास आ गया 4। अब 2 के लेफ्ट में क्या होगा सॉल्व होने के बाद बताओ? तो माइनस का x है, माइनस का x है, माइनस का x क्या आएगा बताओ? और क्या आएगा? प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। 2 कितना आ गया? प्लस का 9। 2 और 3 के बीच में देखो क्या चलेगा फंक्शन, ये चलेगा। इस फंक्शन को देखो अगर आप, तो प्लस का x और माइनस का x तो कट जाएगा एक बार, तो बचेगा क्या? और क्या चलेगा? माइनस का 2, प्लस का 3, 4 और 3 7, 5 आ जाएगा क्या? प्लस का x और माइनस का x तो कट जाएगा, देखो क्या बचेगा? माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस का 4, तो क्या बचेगा? x और क्या बचेगा? माइनस का 1। थैंक यू बेटा। यहाँ पे देखो x है और x है, क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। और माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 9 आ जाएगा। बताओ, ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बनाना आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बनाना आपको आना चाहिए, इसके एग्जाम में मार्क्स होते हैं। बताओ, ये समझ में आया कि मैंने कैसे बनाया? आपको समझ में आया कि कैसे बनाया मैंने? बेटा बोलो, समझ में आएगा आपको कैसे बनाया मैंने? थैंक यू बेटा। हाँ आ गया। हेलो, यस सर, आ गया समझ। बेटा आपको समझ में आ गया? बताओ। यस सर, आ गया। आगे ना? हाँ, अब अगर ये समझ में आ गया तो उसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है बेटा। अब मैं आपको पहले बताता हूँ उसमें लिखना क्या होता है एग्जाम में। देखो एग्जाम में हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, तो एक सेकेंड बेटा, देखो इसको अरे हाँ, तो इसमें क्या क्या लिखना होता है पहले देखो, वो समझाता हूँ एग्जाम में कैसे करना होता है। ये तो क्वेश्चन था मेरा, मैंने कॉपी कर लिया क्वेश्चन को एज इट इज। देखो मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया, और जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया था मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूं। जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया था मैं उसको भी कॉपी कर लेता हूं। एग्जामिनर को पता है आपने बिल्कुल सही किया है। मत जाओ बेटा, प्रैक्टिस करता हूँ, घर जाके कुछ नहीं पढ़ते हो बेटा। बेटा माना करो बात को, घर जाके कुछ नहीं पढ़ते हो बेटा, मत जाओ, कुछ नहीं होगा घर जाके। अभी नहीं बेटा, यहीं बैठ के पढ़ जाओ, मानो बात को बेटा, घर जाके कुछ नहीं होगा बेटा। मान आप पढ़ते तो नहीं घर जाके बेटा। ये देखो एग्जामिनर को पता है आपने जो करा है बिल्कुल सही किया है, ये आपने जो करा है बिल्कुल सही किया है, एग्जामिनर फिर भी आपको मार्क्स नहीं देगा। तो एग्जामिनर वो अपनी भाषा चाहता है आपसे, तो आप समझो एग्जामिनर लैंग्वेज। ये कोई फंक्शन है हमारे पास, ये कोई फंक्शन है हमारे पास। अब देखो मॉड को हमें एग्जाम में हमेशा लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा। मॉड को हमेशा हमें एग्जाम में लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा। तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ लैंग्वेज कैसे बनाई जाती है ना, मैं आपको वही सिखा रहा हूँ एग्जाम में लैंग्वेज बना के कैसे लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, लैंग्वेज बनाने सीख लीजिए, लैंग्वेज कैसे बनाते हैं। एफएक्स दे रखा है आपको, देखो मॉड का रूल मैंने ये बताया आपको। मैंने आपको कहा कि मॉड का रूल ये रहा, मैंने कहा बड़े वाले के साथ इक्वल टू आता है। ध्यान से देखो, बड़े वाले के साथ इक्वल टू आता है और छोटे वाले के साथ इक्वल टू नहीं आता है। तो यहां देखिए आप, बड़े वाले के साथ इक्वल टू आता है, छोटे वाले के साथ नहीं आता है। तो ये देखो x छोटा है 2 से, x छोटा है 2 से, तो इक्वल टू नहीं आएगा। यहां पे देखो ना क्या पढ़ोगे आप, तो क्या आएगा बताओ? माइनस का x 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। इस रीजन को क्या पढ़ोगे आप? इस रीजन को क्या पढ़ोगे आप? x 2 से तो बड़ा है और 3 से, x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, x 2 से बड़ा है और 3 से
तो इक्वल टू कहाँ लगाना चाहिए आपको? बड़े वाले के साथ इक्वल टू लगाना चाहिए। और आंसर क्या आया? इस रीजन को क्या पढ़ोगे आप? इस वाले रीजन को क्या पढ़ोगे आप? x 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, इक्वल टू कहाँ लगाओगे? और रीजन का नाम क्या है? इस वाले रीजन को क्या पढ़ोगे आप? x 4 से बड़ा है तो इक्वल टू लगाओगे, यस। और क्या आंसर आएगा? 3x - 9। एग्जाम में इसके मार्क्स होते हैं, एग्जाम में इसके मार्क्स होते हैं, ये लिखने के मार्क्स होते हैं। इसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, इसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, इसका कोई मार्क नहीं मिलेगा। ये एग्जामिनर भी जानता है कि आपने ये करा है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मार्क्स मिलेगा तो किसका मिलेगा? इसका मिलेगा। क्या आपको लिखना समझ में आ गया? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा? बोलो बेटा। यस सर, आ गया। लिखना आ गया ना? अब देखो, अब तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, मैं समझा रहा था ये चीजें। देखो बेटा, क्वेश्चन इतना सा था, क्वेश्चन 2 से बड़ा था, तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था, 4 पे खत्म हो रहा था। तो डेफिनेशन कहां चेंज हुई? 3 पे हुई क्या भाई? 2 से स्टार्ट है क्वेश्चन, 4 पे खत्म है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन तो इतना सही था, 2 से स्टार्ट है क्वेश्चन, तो 2 से लेके 3 जाएंगे और क्या लिखेंगे? प्लस 3 से लेके 4 जाएंगे, क्या लिखेंगे? और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब एग्जाम में तो हम अगर ये दो ही कर देते सॉल्व, भाई क्वेश्चन देखा होता, हमने पहले क्वेश्चन देख लिया होता, तो हम ये वाला पार्ट सॉल्व ही नहीं करते, हम ये वाला पार्ट सॉल्व ही नहीं करते। समझ रहे हो बात को? जो हमें चाहिए था वही सॉल्व कर लेते। मैं तो आपको सिखा रहा था मॉड कैसे सॉल्व करते, इसे पूरा करके दिखा रहा था। मतलब आप एग्जाम में ये वाला पार्ट नहीं करोगे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। भी तो ये नहीं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मतलब आपको एग्जाम में यही करना था, यही करना था, तो आपका समय बच जाता, आपको आगे पीछे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या इसको इंटीग्रेट कर लोगे बेटा? ऐसा कि ऐसा एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, देखो, ऐसा कि ऐसा एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं ताकि आपको और बातें क्लियर हो जाए। ऐसा कि ऐसा एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, देखो बेटा। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 3 करा रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 3 करा रहा हूं, 1 से लेके 5 तक दे रखा है। मॉड x - 1 है हमारे पास, मॉड x - 2 है हमारे पास, मॉड x - 3 है हमारे पास। नंबर लाइन बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स को लाके मार्क करेंगे एक बार। तो ये हमने नंबर लाइन बना दिया और ये हमने क्रिटिकल पॉइंट लाके मार्क कर दिया। एक पॉइंट क्या आ गया? 1 आ गया। एक पॉइंट क्या आ गया? 2 आ गया। एक पॉइंट क्या आ गया? 2 आ गया। और एक पॉइंट क्या आ गया? 3 आ गया। अब हमें पता है एक से बात करेंगे, तो 1 से बात करेंगे, x - 1 से बात कर रहे हैं। अगर इससे बात कर रहे हो तो आपको पता पड़ रहा है कि क्या रखना पड़ेगा आपको, लाके इधर प्लस रखेंगे। तो इधर रखा प्लस का x - 1, इधर भी प्लस का x - 1 और इधर भी प्लस का x - 1। अब x - 2 से बात करो, इधर क्या आएगा? इधर तो माइनस का आएगा x - 1। भाई इससे बात कर ली मेरे, तो अब 2 से बात करो तो इधर प्लस का आएगा, तो बाहर से प्लस लगा के लिखूं, प्लस का, प्लस का, और इधर जाओगे तो माइनस का, इधर जाओगे तो भी माइनस का। अब आप 3 से बात करने जाओ तो इधर प्लस का, 3 के इधर माइनस का, इधर जाओगे तो माइनस का, और इधर जाओगे तो भी। बोलो बेटा। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो लाके वापस से। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं इतना बड़ा बड़ा, वरना मैं तो अब ओरली सॉल्व कर सकते हैं ना, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। तो आप चाहो तो मैं ओरली कर दूं, चाहो तो एक बार ऐसा और कर लेते हैं, अगली बार ओरली कर लेंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इधर क्या आएगा तो बताओगे x x x,
और 3 तो 5 और 6, यहाँ पर एक एक्स तो कट जाएगा, क्या आएगा x और 0 आ जाएगा, आगे कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ये एक एक्स तो कट जाएगा, क्या आएगा माइनस का x आएगा, और क्या आएगा माइनस का प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 और माइनस का 1। यहाँ पर भी 3 एक्स आ जाएंगे और प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1 6 आ जाएगा। हमें तो 1 से 5 ही जाना था, तो इससे लेके हमें यहां तक ही जाना था, तो हम लिखेंगे 1 से लेके 2 तक क्या चलेगा, 2 से लेके 3 तक क्या चलेगा, और 3 से लेके 5 तक क्या चलेगा। बताइए समझ में आ गया क्या? बोलो बेटा, आपको आ गया? बोलो बेटा, आपको आ गया समझ में मॉड वाला केस? सर देखो ये 5 बता दो कैसा आया। ये दे रखा है देखो 5, ये दे रखा है बेटा 1 से लेके 5 तक जाना है, 1 से लेके 5 तक। यहाँ देखो अच्छा। 1 से लेके 5 तक, तो 1 यहाँ रहा, 5 कहाँ आएगा, इसके आगे कहीं आएगा, बताओ बेटा। ओके सर। अब अगला केस समझाता हूँ। मॉड का ये केस तो समझ में आ गया, ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर लेना भैया। अब ये देखो मॉड के अगले क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर हमारा 4 देखो आप, 0 से लेके 2 तक। मॉड में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसके फैक्टर बनाने तो आते हैं हमारे को, तो फैक्टर हम ओरली बना लेते हैं। 0 से 2 मॉड x प्लस 3 x माइनस 1, x प्लस 3 और x माइनस 1, फैक्टर ओरली बन गए। और वही नंबर लाइन पे ले आओ, वही नंबर लाइन पे ले आओ, और नंबर लाइन पे लाके साइन स्कीम ले लो। ये 1 आएगा, इसको 0 करोगे तो 1 आएगा, और इसको 0 करोगे तो 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। अब दो साइन कैसे मेंटेन करते हैं, आप सिर्फ x का साइन देखा करो। x का साइन क्या है देख लो, x का साइन क्या है वो देख लो, आप सिर्फ x का साइन देखा करो। तो x का साइन कैसा है, प्लस का है। x का साइन कैसा है, प्लस का है। तो मेरे को बताओ प्लस इंटू प्लस करोगे तो क्या आएगा, तो प्लस ही आएगा, तो ये प्लस आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो ये, और ये माइनस है तो ये प्लस। तो यहां पे बाहर से प्लस आएगा, यहां बाहर से माइनस आएगा, यहां बाहर से प्लस आएगा। अंदर तो पूरा की पूरा आएगा, अंदर तो ये पूरा की पूरा आएगा, अंदर तो ये पूरा की पूरा आएगा, अंदर तो ये पूरा की पूरा आएगा। कहां से कहां तक जाना देख लो आप। 0 से स्टार्ट करना है, 0 कहां पे आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, और कहां तक जाना है, 2 तक जाना है। तो 0 से 1 क्या चलेगा, 0 से 1 चलेगा माइनस का, और 1 से 2 क्या चलेगा, 1 से 2 क्या चलेगा, क्या इंटीग्रेट कर लोगे ना बेटा, बोलो बेटा। यस सर हो जाएगा। आगे क्या समझ में? यस सर। एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा कैसा एग्जाम, इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आपको दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, 0 -1 से लेके 2 तक। मॉड में दे रखा है आपको x³ माइनस x। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ फैक्टर बना लो अंदर के अंदर, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x² माइनस 1। देखो ना क्या बचेगा बताओ। और x² माइनस 1 क्या होता है, x माइनस 1 x प्लस 1।
अभी नहीं दे रहा, अंदर पड़ा होगा, देखना पड़ेगा। x माइनस वन एक्स प्लस वन, x माइनस वन एक्स प्लस वन, नंबर लाइन पे ले आओ, नंबर लाइन पे ले आओ और साइन स्कीम देख लो बस। अब मैं सिखा रहा हूं शॉर्ट में कैसे करते हैं, फटाफट। नंबर लाइन पे लिया है, एक वैल्यू तो 0 आएगी, एक वैल्यू 1 आएगी और एक वैल्यू माइनस का 1 आएगी। अब साइन स्कीम चेक कर लो, x का साइन देखो, x का साइन देखो कैसा है, x का साइन कैसा है, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, क्या होता है, प्लस ही होता है। बाहर से प्लस आएगा, बाहर से माइनस आएगा, बाहर से प्लस आएगा, बाहर से माइनस आएगा। अब कुछ मत देखो, यहाँ पे सीधा स्टार्ट हो जाओ। कहां से कहां जाना है, -1 से लेके 2 तक जाना है, -1 से लेके 2 तक जाना है। तो -1 से 0 क्या चलेगा, प्लस चलेगा। तो -1 से 0 क्या चलेगा, प्लस चलेगा। अंदर तो पूरा की पूरा आने वाला है। 0 से लेके 1 क्या चलेगा, माइनस चलेगा। 0 से लेके 1 क्या चलेगा, माइनस चलेगा। और फिर 1 से लेके 2 क्या चलेगा, तो बाहर से प्लस आएगा। तो ऐसे हम हमारा टाइम बचा सकते हैं। क्या समझ में आ गया क्या आपको? भाई यहां प्लस चलेगा तो मैंने लिखा प्लस चलेगा, यहां माइनस चलेगा तो मैंने लिखा माइनस चलेगा, यहां प्लस चलेगा तो मैंने लिखा प्लस चलेगा। यहां पर भी तो मैंने यही किया था, बस मैंने पूरा लिख के बताया था समझाने के लिए। अब मैं आपको, मेरे को पता है आपको आ गया तो सब सीधा कर सकते हैं आप तो। बोलो समझ में आया क्या? बोलो बेटा। सर ये 0 से 1 के बीच में माइनस कैसा आया? जो बेटा साइन ऑल्टरनेट चेंज होते हैं, इसको वेवी कर्व मेथड कहते हैं। साइन ऑल्टरनेट चेंज होते हैं, इस मेथड को वेवी कर्व मेथड कहते हैं। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, प्लस माइनस हम ऐसे बता देते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये माइनस आया तो माइनस क्यों आया, तो ये बता भी सकते हैं माइनस क्यों आया, लेकिन टाइम लग जाएगा। देखो मैं बता दूं कैसे आया माइनस। ये माइनस का 1 है, ये 0 है, ये 1 है। प्रॉपर तरीका तो ये होता है, बच्चे को हम ये सिखाते हैं स्कूलों के अंदर कि 1 से कोई बड़ा नंबर बोलो, तो बच्चा बोलता है 2, रख के देखो यहाँ पे 2 का क्यूब -2, तो 2 का क्यूब -2 रखा तो 8 -2, नंबर कैसा आया बेटा, प्लस का आया। तो बेटा यहाँ लिखो प्लस है। 0 और 1 के बीच में कोई नंबर बोलो, बच्चे ने बोला 1/2, 0.5, 1/2 का क्यूब माइनस का 1/2। बेटा सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, तो बोलेगा 1/8 -1/2 आएगा सर। एलसीएम लेगा तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 1 -4 आएगा, तो माइनस का 3/8 आया सर। बेटा साइन क्या आया, तो बोलेगा माइनस आया सर। अब ऐसे ही 0 और -1 के बीच में नंबर लेके देखो, कितना टाइम खराब हो जाएगा, कितना टाइम खराब हो जाएगा। तो सीधा सीधा कर लिया करो बेटा ऐसे। ओके सर। क्या समझ में माइनस क्यों आया? यस सर, समझ रहा हूँ। है ना? हाँ, तो ऐसे इतना टाइम खराब मत करो, आप ओरली कर लिया करो। सिर्फ एक्स का साइन देखा करो बेटा, इस साइन को ये पता पड़ जाए, साइन ये साइन पता पड़ जाएगा तो बाकी साइन रुपया मिल जाएंगे। और ये साइन डिपेंड करता है, सारे एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, सारे एक्स के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और उससे ये वाला साइन आ जाता है। सर और सर ये कैसे पता चला कि -1 से लेके 2 के बीच वैल्यूज लिखनी है? ये रहा नहीं बेटा, ये दे रखा है ना -1, ये रहा 2, ये रहा। ओ ठीक है लोअर सर। लिमिट क्या है बताओ? -1 है, अपर लिमिट क्या है, 2 है। ओके सर। देखो यहाँ पे वही था, 0 से 2 था, तो लोअर लिमिट क्या बनाई, 0 बनाई, देखो ये रही। अपर लिमिट क्या 2 बनाई, ये रही। हर जगह वही कर रहे हैं अपन। 1 से 5 था तो लोअर लिमिट बनाई 1, अपर लिमिट बनाई 5। ओके सर। अगला कॉन्सेप्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर मेथड। क्या मेरे को बताओ, आपको भी पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या? तो पहले समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। इसको हम ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसको हम ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं। इसी को शॉर्टकट में अपन GIF बोलते हैं।
इसी का सिंबल ये वाला ब्रैकेट होता है। ये वाला ब्रैकेट जो है ना, ये वाला ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट जो है, ये इसी का सिंबल होता है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्रैकेट, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है। अब ये करता क्या है, तो एक मोटी मोटी बात समझाता हूं पहले, तो फिर डिटेल में समझाता हूं। ये 3.5 लिखा हुआ है, 3.9 लिखा हुआ है, 3.1 लिखा हुआ है, 3.99 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट क्या करता है, इससे छोटा इंटीजर ढूंढता है। 3.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 3.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 3.1 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, 3.99 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है, इंटीजर तो 3 है। ये तो इंटीजर खुद ही है, ये तो इंटीजर खुद ही है। अब ऐसे बातें थोड़ी कम समझ में आती हैं, तो यहां पर एक चीज ऐसे समझो, यहां पर बच्चा गलती कर जाता है। गलती कहां कर जाता है, अगर नेगेटिव में नंबर मिल जाए, -4.5 मिल गया आपको, इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, बोलो आप ही। माइनस, आप बताओ कौन सा छोटा इंटीजर होगा इसमें बेटा। सर इससे छोटा -5। -5 होगा, और दोनों ने गलती नहीं करी, वेरी गुड बेटा। अब मैं आपको रूल समझाता हूँ। रूल क्या है, रूल इतना सा है, दो इंटीजर होते हैं कोई कॉन्सिक्यूटिव, दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर होते हैं, इनके बीच में ब्रैकेट रखा हुआ होता है, और ब्रैकेट क्या करता है, छोटे वाला इंटीजर बना देता है। ब्रैकेट क्या करता है, छोटे वाला इंटीजर बना देता है। तो ब्रैकेट का रूल क्या है, ब्रैकेट एक्स हमेशा क्या होता है, छोटा होता है या बराबर होता है आई से, और हमेशा i+1 से छोटा ही रहता है। और ब्रैकेट में अगर इंटीजर जाएगा तो इंटीजर ही बाहर आएगा। ब्रैकेट में अगर इंटीजर जाएगा तो इंटीजर ही बाहर आएगा। ये तो ब्रैकेट का रूल हो गया, बोलो बेटा। ये तो ब्रैकेट का रूल हो गया, ये हमारी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं ब्रैकेट के लेके। देखो बेटा, करने का तरीका सिखा रहा हूं, तरीका सीख लो, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। 0 से लेके 1 तक ब्रैकेट में दे रखा है 3x, और ब्रैकेट में इसने कुछ मल्टीप्लाई कर रखा है। ये जो वैल्यू होती है ना बेटा, ये जो वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू कहां से कहां दे रखी है, 0 से 1 तक दे रखी है। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, 3x चाहिए। तो आप क्या करो, आप समझने के लिए समझो, आपको जो वैल्यू दे रखी है, आप उस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x का वैल्यू आपको एक तो 0 दे रखा है, एक x का वैल्यू आपको 1 दे रखा है। तो मैं आपको कह रहा हूं, यहाँ पे 3x लिखा है भाई साहब ने, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा, 3 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, आपकी इंटरवल चेंज हो गई। इंटरवल पहले 0 थी और 1 थी, अब क्या हो गई, 0 से लेके 3 हो गई। रास्ते में कौन कौन से इंटीजर मिले आपको, तो आप बोलोगे सर मेरे को रास्ते में इंटीजर एक तो 1 मिला, रास्ते में मेरे को दूसरा इंटीजर 2 मिला। ये कार्य आप कहां करोगे, ये कार्य आप रफ में करोगे। ये कार्य आप कहां करोगे, ये कार्य आप रफ में करोगे। एक बार आपका दिमाग चलने लगेगा, फिर आप ये भी नहीं करोगे, आप उरली कर दोगे। अब देखो तोड़ेंगे कैसे, तो आप बोलोगे 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 3 जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 2 जाएंगे, 2 से। तो अब देखो ये जो नंबर है 3 से मल्टीप्लाई होके लिखा हुआ है, ये जो नंबर है 3 से मल्टीप्लाई होके लिखा हुआ है। तो ऐसे लिखा करो, इसको 3 से डिवाइड करके लिखेंगे। 0 को 3 से डिवाइड करा, 1 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 2 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 1। मैंने देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रखा था पहले से ही, तो मैंने क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से इसको भी 3 से डिवाइड करा, देखो मैंने करा है, सबको 3 से करा है।
मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने इसको भी 3 से डिवाइड किया है, मैंने इसको भी किया 3 से डिवाइड, मैंने इसको भी 3 से डिवाइड किया है, मैंने इसको भी 3 से डिवाइड किया है, और ये मेरी इंटरवल बन गई। इंटरवल के बीच में जो वैल्यू मैंने नहीं लिखी, इसके बीच में क्या आएगा मेरे को बताओ। 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है तो ब्रैकेट में क्या बनेगा वो नंबर। 0 और 1 के बीच का कोई नंबर है तो ब्रैकेट में वो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर 0 बनेगा। तो 0 से 1 के बीच के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे सर। 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है तो वो क्या बनेगा, तो सर आप बोलोगे सर 1 ही बनेगा सर। 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है तो वो क्या बनेगा, 2 बनेगा सर। सर समझ में आया, कम कम समझ में आएगा, वापस समझाओ, दूसरा क्वेश्चन लेके समझाओ, है ना। जैसे मान लो क्वेश्चन होता 0 से लेके 2 तक, और ये नंबर होता 4x, नंबर क्या होता 4x, तो मैं आपको क्या कहता, मैं आपको कहता 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 तो बड़ा हो जाएगा ना यार, 8 तक पहुंच जाएंगे, कितने टुकड़े करोगे यार, क्या करें, 3 ले लें, 2 ले लें, 2 ले लें, चलो 2x होता, मान लो 2x होता, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो छोटा तो 0 रहता, इसको चेंज करते नहीं, काम करते, 0 क्यों रखते हैं। यहाँ पे होता मान लीजिए 1 और यहाँ पे होता मान लीजिए 3, आप 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता बताओ सर, 2 बनता। इसको 2 से करते तो क्या बनता बताओ, 6 बनता। रास्ते में आने वाले इंटीजर 3 4 5। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो आपने काम पहले यहाँ पे गलत कर रखा है उसको सही करो। 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 1, इसको 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, फिर वापस से वही काम करो, ये देखो 3/2, इसको लिखो 4/2 मतलब 2, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 5/2, इसको करोगे तो क्या आएगा 6/2। वो क्या होता है, 2 और 3 के बीच के सारे नंबर क्या बनेंगे, 3 और 4 के बीच के सारे नंबर क्या बनेंगे, 4 और 5 लिखना भूल गए, लिखा है ना यहाँ पे, लिखना है ना 4 से 5 जाएंगे, 4 से 5 जाएंगे तो क्या आएगा, 2 से लेके 5/2 तक जाएंगे, और 5/2 से लेके 6 तक जाएंगे, 6/2 तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। 4 और 5 के बीच के नंबर 2 बनेंगे, और 5 और 6 के बीच के नंबर 5 बनेंगे, 4 बनेंगे। बोलो अभी समझ में आया क्या, बेटा आप बताओ। सर एक बार वापस से समझा दो पूरा। वापस से समझाया पूरा। देखो यहां पर कहानी क्या चल रही